नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके के रविंद्र नगर में रहने वाली नीरज शर्मा की हत्या के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आए हैं और उनमें सबसे बड़ा जो खुलासा है वो नीरज शर्मा के पति की मौत के मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है वो सभी को हैरान कर देने वाला है। पिछले साल 2025 में नीरज शर्मा के पति की मौत हुई थी, जिसको ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा था। लेकिन असल में अब जैसे ही नीरज शर्मा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, प्रताप नगर थाना पुलिस कर रही है, तो इस मामले को लेकर नित्य नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। वो वाकई हर किसी के दिल को झकझोर देने वाले खुलासे हैं। वो हर किसी को हैरान कर देने वाले खुलासे हैं। ये नीरज मर्डर केस इंसानियत को झकझोर देने वाला है। नीरज मर्डर केस मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। नीरज शर्मा मर्डर केस माँ बेटी के रिश्ते को लजाने वाला है। नीरज शर्मा मर्डर केस खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाला है। दरअसल नीरज शर्मा की मौत के तुरंत बाद ये कहा जा रहा था कि उनके पति की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई थी। उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति नीरज शर्मा की लगी थी और उस अनुकंपा नियुक्ति को आयुषी लेना चाहती थी। आयुषी को जब अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली तब जाके अपनी मां को रास्ते से हटाया, यानी कि उसको मरवा दिया। लेकिन ब्रेन हेमरेज में नीरज शर्मा के पति की मौत ये सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि एक संदिग्ध मौत थी, यानी कि उनको खुद आयुषी ने ही मारा था। ऐसा दावा किया है राकेश शर्मा, यानी कि आयुषी के मामा ने। अब तक विजय वशिष्ठ की मौत को सामान्य रूप से देखा जा रहा था, लेकिन नीरज शर्मा की मौत के बाद जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, बयानों का जब दौर चल रहा है, ये सारी बातें अब खुलकर सामने आने लगी कि विजय वशिष्ठ जो जीजा थे उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि संदिग्ध थी और खुद आयुषी ने ही उनकी हत्या की, यानी कि उनको मार दिया। हालांकि इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास भी, लेकिन जिस तरह से दावा किया है राकेश शर्मा ने, उस दावे के आधार पर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। अब जैसे ये दावा सामने आया, पुलिस के सामने आया, तो जांच एजेंसी यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी जांच की दिशा है, उसने एक अलग ही यू टर्न ले लिया। यानी कि पहले एक्सीडेंटल केस के रूप में इसको देखा जा रहा था, फिर मर्डर के केस के रूप में देखा जा रहा था। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद आयुषी 23 साल की बेटी है नीरज शर्मा विजय वशिष्ठ की, उसको गिरफ्तार किया 7 आरोपियों के साथ साथ। लेकिन अब जैसे जैसे ये मामला चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब जाके ये खुलासे आए, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की दिशा अब बदल गई है। देखिए, नीरज शर्मा की मौत के बाद अब विजय वशिष्ठ की मौत को भी संदिग्ध रूप से देखकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा विजय वशिष्ठ की मौत के बाद जो अनुकंपा नौकरी है उसको लेकर जांच की जा रही है, पारिवारिक संपत्ति है उसको लेकर जांच की जा रही है, तमाम आर्थिक लेन देन जो हुए हैं इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस खंगाल रही है। इसके अलावा तमाम जो डिजिटल साक्ष्य एविडेंस के रूप में जो भी सामग्री होती है उसको लेकर पुलिस ने अभी पूरी तरह से अपना इन्वेस्टिगेशन का रास्ता बदल दिया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो दावा किया था राकेश शर्मा ने अपने जीजा की मौत को लेकर कि जैसे ही उनकी बीमारी थी, तो फिर 2025 में ब्रेन का जो स्ट्रोक आया, उसके बाद आयुषी ने बलराम के साथ मिलकर एक दूर अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया। और उसके बाद बार बार जब पूछते हैं परिवार वाले, यानी कि खुद राकेश पूछते हैं, उनकी बहन मृतिका नीरज शर्मा पूछती है कि भाई कहाँ है, बताओ ना, उनको मिलना है, उनसे उनकी जानकारी लेनी है, तो उसके बाद वो तमाम तरह के बहाने सामने लेकर आ जाती थी, जैसे कि आईसीयू में भर्ती है, मिल नहीं सकते, इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस तरह से तमाम जो झूठ साँच वाली जो बातें हैं वो आयुषी बोलती थी। लेकिन चूंकि खून का रिश्ता है, उस आयुषी की बात पर वो भरोसा भी कर लेती थी। राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि उर्जिमा आयुषी के पिता और उनके जीजा, उनकी फीडिंग ट्यूब को हटा दिया गया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। और ये सारी बातें सामने कब आई हैं? आपको लगता है कि राकेश शर्मा का जो दावा है इसी तरह से हवा हवाई है? ऐसा नहीं है। एक बार जब घर में लड़ाई होती है तो फिर खुद आयुषी ने अपनी माँ को बोला कि जब मैंने अपने
बाप को ही मार दिया, तो माँ तुम क्या चीज। कहते हैं ना कि कभी कभी घर में कोई झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, तो वो बातें उस घटना के बाद सामने आती हैं, याद आती हैं। तो इसी तरह से विजय वशिष्ठ की मौत के बाद जब कलेश होता था घर में माँ बेटी का, नीरज शर्मा और आयुषी का, उस समय आयुषी ने नीरज शर्मा को ये बोला कि जब मैंने बाप को ही मार दिया तो तुम क्या चीज हो माँ। और दूसरी जो बात है इस पूरे केस को लेकर वो ये है कि आयुषी के मन में ये चल रहा था कि उसका जो छोटा भाई है, मंद बुद्धि का है, विक्षिप्त रूप से 15 साल का, तो जो माँ नीरज शर्मा है ये सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी तो उसके नाम करा देगी, तो आयुषी के हाथ में क्या रहेगा। तो एक ये भी वजह मानी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हमारे समाज में ये क्या चल रहा है। क्या समाज में सिर्फ जमीन जायदाद को लेकर इंसानियत को और जो खून के रिश्ते हैं इनको खत्म करने की रिवाज वाकई अब शुरू हो गई। माना कि जमाना बदल रहा है, माना कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी और जमाना इस कदर बदल जाएगा कि आखिर की माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा, उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसकी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ संपत्ति जमीन जायदाद और सरकारी नौकरी के लिए वही बेटी अगर उसी माँ की हत्या कर देगी, उसकी जान ले लेगी, तो ऐसे में फिर रिश्तों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल है, हर किसी को मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्योंकि ये नीरज शर्मा मर्डर केस हालांकि जयपुर में हुआ है, लेकिन ये जयपुर तक सीमित नहीं है। इसकी जो चिंगारी है, इसकी जो हवा है, पूरे देश के अंदर फैल गई। पूरे देशवासी इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर सकते में आ गए हैं कि आखिर कैसे एक बेटी इस वारदात को अंजाम दे सकती है। हालांकि जो बलराम उर्फ रवि यानी कि जो ताऊ जी का लड़का है, इसके साथ इलीगल रिलेशन में आयुषी रह रही है, लीगल रिलेशन भी कहेंगे क्योंकि मामा राकेश शर्मा का दावा है कि लिव इन रिलेशन में रह रही थी आयुषी अपने ही चचेरे भाई ताऊ के लड़के बलराम उर्फ रवि। अब ये चीजें सामने इसलिए आ गई कि राकेश शर्मा ने खुद दावा कर दिया है कि वो भाई बहन के रिश्ते के नाते साथ नहीं रह रहे थे, बल्कि एक लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, जिस तरह से प्रेमी प्रेम का एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यकीन मानो या ना मानो, लेकिन आयुषी के साथ साथ अगर इस पूरी घटना का, पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद बलराम उर्फ रवि, जो कृतिका के सगे जेठ कृष्ण मोहन स्वरूप का बेटा है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि 7 आरोपियों को गिरफ्तार तो पुलिस कर पाई, लेकिन बलराम उर्फ रवि तक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे। दूसरा जो सवाल खड़ा होता है, क्या बलराम उर्फ रवि की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जो लिस्ट है खत्म हो जाएगी या उसके बाद भी कोई और आरोपी सामने आएंगे। ये बलराम उर्फ रवि की गिरफ्तारी के बाद तय होगा, इससे पहले कभी भी तय नहीं हो सकता। 7 आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर, उनसे पूछताछ में ऐसा कोई और आरोपी सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन और बलराम उर्फ रवि की गिरफ्तारी के बाद ही तय होगा कि इस पूरे हत्याकांड में और भी आरोपी शामिल है। नमस्कार।